इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला निधि का? पहले आप हमें ये बताइए कि तिलक नगर में कोई निधि का या आपका जानने वाला रहता है क्या? क्योंकि निधि को आखिरी बार तिलक नगर में देखा गया है। हाँ, तिलक नगर में हमारी पुरानी काम वाली बाई सरिता रहती है। आप? जी, मैं निधि की नानी हूँ, रोहिणी की माँ, और ये मेरे दामाद जी है। सर, सरिता का बेटा संजू 6 महीने पहले निधि को ट्यूशंस देता था, पर वो कल वहाँ क्यों जाएगी? सरिता का एड्रेस है आप लोगों के पास? तिलक नगर में मकान नंबर 22 में रहती है। ठीक है, चल। देखा, तो अब तक मुझ पे और दामाद जी पे शक कर रही थी ना? तेरी बेटी खुद गई थी उस संजू के पास, मैं तो कहती हूँ उसी से मिलने गई थी। 10 साल की बच्ची है मेरी। लेकिन बेटी तो तेरी है ना, तू भी तो भागी थी अपने पहले पति विशाल के साथ। आखिर बेटी माँ पे नहीं जाएगी तो किस पे जाएगी? देख बेटी, तू जल्दी से मान जा। तू जितनी देर लगाएगी ना उतनी देर तुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। देखो बेटा, तुम्हें जल्दी से अपने आई के पास जाना है ना? जाना है ना? जल्दी से हल्दी लगवा लो। अरे वाह, ये तो जल्दी से मान गई। चलो चलो, हल्दी की रस्म पूरी करवाते हैं। चलो चलो, आ जाओ, बैठो बैठो। एक एक करके लगा लो। अरे शांति नहीं, अगर पढ़ाली बात पकड़ दिला। चल चल, अरे कुछ आ रही है। ए लड़की रुक, रुक, कहाँ भाग रही है? रुक, ए रुक, कहाँ भाग रही है? रुक, ए लड़की रुक। ए, पकड़ो उसको। ए, रुक, रुक, ए, रुक। जी साहब। आप संजू की माँ सरिता हैं? जी साहब, पर क्या हुआ? कल निधि यहाँ पर आई थी? हाँ साहब, आई थी। वो संजू के बारे में पूछ रही थी, तो मैंने कहा कि संजू घर पर नहीं है। कितने बजे आई थी वो यहाँ पे? ये कोई 3 साढ़े 3 बजे आई थी साहब। वो संजू से क्यों मिलना चाहती थी? पता नहीं साहब, मैं भी काम पे जाने की जल्दी में थी तो मैंने कुछ पूछा नहीं, और फिर संजू से भी कोई बातचीत नहीं हुई। अच्छा, जब निधि यहाँ से गई तो उससे पहले उसने आपको बताया कि वो कहाँ जाने वाली है? नहीं साहब, वो तो कुछ भी नहीं बोली। पर हुआ क्या साहब? निधि कल से लापता है। हे भगवान, ऐसे तो कभी नहीं जाती साहब वो। एक लड़के के साथ कल जा रही थी। कौन लड़का? जानते हो उसे तुम? वो बगल में रहता है। आपने हमसे झूठ क्यों बोला कि जब कल निधि यहाँ पर आई थी तो आपका बेटा संजू यहाँ पर घर पे नहीं था? साहब, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। संजू सच में उस वक्त घर पे नहीं था। देखिए, हमने आपके आस पड़ोस में पूछताछ की है और हमें पता चला है कल निधि यहीं पर थी आपके बेटे संजू के साथ। मेरी आई झूठ नहीं बोल रही है साहब। सर, मैं संजू। सर, ये सच है कि जब निधि घर पर आई तब मैं घर पर नहीं था। और सर, जब मुझे मालूम पड़ा कि निधि घर पर आई थी और हाई ने उसे डांट के भगा दिया तो मैं उसे ढूंढने निकल गया था सर। अच्छा, निधि ने ऐसा क्या कर दिया था जो आपने उसे डांट के भगा दिया? साहब, वो स्कूल के बाद घर ना जाकर सीधा इधर आ गई थी। अच्छा नहीं लगता ना साहब, अभी उसके घर वाले क्या सोचेंगे, बस इसीलिए मैंने डांटा उसको। निधि तुमसे क्यों मिलने आई थी?
सर वो उसको कुछ मैथ्स की प्रॉब्लम थी तो बस वही पूछने आई थी मुझसे, और मैंने बोला कि मैं बाद में बताता हूँ, तो वो चली गई। कहाँ चली गई? सर उसे कुछ काम था, तो वो कुछ लेना था उसको, तो वो एक स्टेशनरी की दुकान पे चली गई थी सर। और सर तभी मेरा एक दोस्त मिल गया, मैं उससे बातें करने लगा, और जब मैंने वापस देखा तब तक निधि जा चुकी थी सर। अरे तू जितनी देर करेगी उतनी देर तुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। घर जाने को नहीं मिलेगा। हल्दी लगा ले। मैं नहीं लगाऊंगी, मुझसे दूर रहो। क्या हुआ? दूर रहो। अजी देखिए ना, हल्दी नहीं लगवा रही। दूर रहो मुझसे। बेटा मैं तो तुझे बताना ही भूल गया कि मैं तेरा होने वाला ससुर हूँ, और ये जो हल्दी लगाने की रस्म है ये तो पूरी करना जरूरी है ना। अगर तू इसे लगाएगी नहीं तो रस्म कैसे पूरी होगी? कल ये लड़की दोपहर में 3 बजे तुम्हारे शॉप पे आई थी। साहब ऐसे कितने लोग आते हैं शॉप पे, अब किस किस के ऊपर नजर रखो साहब? तुम्हारे शॉप में सीसीटीवी कैमरा है? नहीं, सीसीटीवी तो नहीं है। ये वही जगह है जहाँ पर निधि को आखिरी बार देखा गया था। हो सकता है उसको यहीं से किडनैप किया गया होगा। लेकिन सर फिरौती के लिए अभी कोई कॉल भी नहीं आया। ताबड़े जरूरी नहीं है कि हर बार किडनैपिंग पैसों के लिए की जाए। इस केस में हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। एक काम करो सर। रोहिणी, उसकी माँ और उसका पति, इन तीनों की हिस्ट्री निकालो। ओके सर। चलो। भंवर, ये जो लड़की है ना जिसे मैं अपनी बहू बनाने वाला हूँ, उसके घर जा और उसकी आई को जान से मार दे। 6 की 6 गोलियां उतार देना उसके सीने में, बचनी नहीं चाहिए वो। मेरे आई को छोड़ दो प्लीज, जैसा आप कहोगे वैसे मैं करूंगी, बस मेरे आई को छोड़ दो, मेरे आई को छोड़ मीना, दो। मेहंदी की तैयारी करो। मुन्ना, शादी कल ही होनी चाहिए, सारी तैयारियां देख लो। सर संजू के बारे में पता चला कि वो एक ब्राइट स्टूडेंट है और अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए वो ट्यूशन पढ़ाता है। बाकी सर ऐसी और कोई जानकारी नहीं मिल पाई है जिससे उस पर शक किया जा सके। और रोहिणी और उसका परिवार? सर रोहिणी के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात पता चली। सर जब वो 21 साल की थी तो उसने किसी विशाल नाम के आदमी से लव मैरिज किया था अपनी माँ के खिलाफ जाकर, और 8 साल पहले ही विशाल ने उसे डाइवोर्स दे दिया और दुबई चला गया। मतलब आकाश रोहिणी का दूसरा पति, और ये बात हमसे छिपाई गई? हाँ सर, और निधि रोहिणी के पहले पति की बेटी है, और निधि की वजह से ही काफी दिनों तक रोहिणी की दूसरी शादी नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से रोहिणी की माँ जानकी ज्यादा परेशान थी। और सर 6 महीने पहले ही आकाश ने रोहिणी से शादी की और अब वो उनके साथ ही रहता है। लेकिन सर एक बात पता चली है, आकाश अभी तक निधि को पूरी तरह से अपना नहीं पाया है। ये सबसे अच्छे से पूछताछ करनी होगी। चल सर। सर मैं भी हैरान हो गई थी जब आकाश ने मुझसे शादी करने के लिए हाँ बोला, क्योंकि आकाश की तो ये पहली शादी थी, लेकिन मैं तो एक स्कूल जाती बच्ची की माँ हूँ, कोई भी मेल नहीं था हमारा। अरे पर वो प्यार करता है तुझे। सर सच कहूँ तो मैं अब तक नहीं जान पाई कि आकाश ने मुझसे शादी क्यों की। आपको ये जानने की समझने की कोशिश करनी चाहिए थी, क्योंकि फिर हो सकता है कि आपकी बेटी इस वक्त आपके पास यहाँ होती। हमें लगता है कि निधि के मिसिंग होने में आकाश का हाथ है। सर मुझे भी आकाश पर शक हुआ था, लेकिन कैसी बातें कर रही है तू? पूरी दुनिया सामने होती हुई भी आप बच्चे के बाप पे शक कर रहे हैं। देखिए आकाश रिश्ते से उसका पिता है, जन्म से नहीं, और हर शक करने की कोई ना कोई वजह होती है। देखिए सर, आकाश ये सब नहीं कर सकता, वो ऐसा लड़का नहीं है। तू का तिरछी बाजू कहती है? मुझे तो लगता है तुम मुझसे मिली हुई हो। रोहिणी तो कैसी बातें कर रही है? मैं उसकी साइड इसलिए ले रही हूँ कि मैं नहीं चाहती कि तू अपनी बेटी के साथ साथ अपने पति को भी खो दे।
घबराना मत, यहाँ लाइट आती जाती रहती है। ये मोमबत्ती बुझने से पहले लाइट आ जाएगी। जब तक लाइट नहीं आ जाती अब यही रुकिए ना। नहीं रुक सकती, कल तेरी शादी है और मुझे बहुत काम है। निधि, क्या हो गया? अरे यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठो। अंधेरे से डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। आई, अंधेरा इतना डरावना क्यों लगता है? क्योंकि आंखों को रोशनी की आदत हो जाती है, इसलिए। ये देखो, मैं कैंडल लाई हूँ। देखो, हो गई रोशनी। मैं बाहर रख देती हूँ। देखो, हो गई रोशनी। मेरी प्यारी गुड़िया। आई, पर्दा जल जाएगा। हाँ? अरे, अब नहीं चलेगा। अब दिल से पढ़ना, ओके? भाऊ आग लग गई। अरे कैसा भाऊ, कैसा भाऊ आग लग गई। अरे अरे आग कैसे लग गई? बुझाओ बुझाओ। अरे वो लड़की कहाँ है? वो देखो वो लड़की कहाँ है? अरे ढूंढो, निकलो बाहर। सर, इस आकाश का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। उसका फोन भी स्विच ऑफ है और उसके फैक्ट्री से पता चला है कि वो 3 बजे ही निकल गया था वहां से। मुरकर सर, हम 2:30 बजे के आसपास रोहिणी के घर पे थे और रोहिणी और उसकी माँ के बीच आकाश पे शक करने को लेके बहस भी हो रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि रोहिणी की माँ जानकी ने आकाश को आगाह कर दिया हो सकता है सर। आई एम वेरी श्योर कि निधि के किडनैपिंग में आकाश का ही हाथ, वरना वो इस तरह से डर के भागता क्यों? सर, हो सकता है कि एक सोची समझी साजिश, क्योंकि सर वो घर रोहिणी के नाम पर है। यहाँ तक कि ज्यादातर प्रॉपर्टीज रोहिणी के नाम पर है। हो सकता है कि आकाश ने रोहिणी से पैसे की लालच में शादी की हो और वो अभी तक निधि को अपना नहीं पाया है, इसलिए उसको गायब कर दिया हो। आकाश की फोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो, क्योंकि अगर उसने निधि को किडनैप किया है तो हो सकता है कि निधि की जिंदगी भी खतरे में हो। ठीक है सर। कहाँ गई लड़की? इधर देख, इधर देख, इधर। वहाँ कहाँ गई लड़की? हाँ? भाई उधर से आवाज आ रही है। चलो पकड़ो सर। भाई वो रही लड़की। कहाँ भाग रही थी? कहाँ जाएगी बस के तू? हाँ, बहुत भाग लिया। चलो मुझे मेरे आई के पास है। चलो चुप छोड़ो मुझे मेरे आई के पास है। निधि के प्यार में तुम अंधी हो गई हो। तुझे आकाश का प्यार दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई तो तुम्हें नहीं दे रहा आई, या फिर तुम देखना ही नहीं चाहती? तुम तो देखकर भी अनदेखा कर रही हो। आकाश बुरा लड़का नहीं है, निधि को अपनी बेटी की तरह चाहता है।
निधि को ढूंढने में उसने दिन रात एक कर दिया था। अगर ऐसा है तो जब पुलिस को उस पर शक हुआ वो भागा क्यों? बोलिए। क्या वाकई में आकाश ने ही निधि को उन अनजान लोगों के हाथों बेच दिया था और अब डर कर भाग गया था? और क्या रोहिणी की अपनी मां जानकी भी आकाश का साथ दे रही थी क्योंकि निधि रोहिणी के सुखी जीवन के बीच में आ रही थी? ये वो सवाल थे जो आकाश और जानकी को शक के दायरे में ला रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मासूम निधि, जो अब तक सिर्फ गुड्डे गुड़ियों की शादी का खेल खेलती रहती थी, अब उसके साथ जो शादी के नाम पर खेल हो रहा था वो उसके लिए समझना आसान नहीं था। अरे दूल्हे का नाम तो सीधे हाथ में ही लिखा जाता है। अरे गोलू का नाम इसके हाथ पे लिखने की जरूरत नहीं है। रस्म है, जल्दी जल्दी खत्म करो। तैयार करके बाहर लाओ इसे। मुन्ना, गगन, खुद जाओ और घर के पीछे झाड़ियों के पास एक गड्ढा खोद के रखो। लड़की बहुत तेज है, उसे जिंदा रखना मतलब हम सबके लिए मुसीबत। लेकिन भाऊ, उसको तो मरना ही है ना कल को, तो फिर कल क्यों, आज क्यों नहीं? हो भाऊ, ठीक है भाऊ। आकाश कहाँ है? मुझे कैसे पता होगा? नहीं, शायद आपकी उससे बात हुई होगी। नहीं सर, मेरी कोई बात नहीं हुई उससे। लेकिन आकाश के कॉल रिकॉर्ड से कुछ और ही कह रहे हैं। हाँ सर, मैंने उसे फोन किया था बस ये बताने के लिए कि पुलिस घर पर आई है और उस पर शक कर रही है। क्या पुलिस को मुझ पे शक हो गया? देखो बेटा, तुम डरो मत। हाँ, पुलिस तुम्हें कुछ नहीं करेगी, मैं हूं ना। अभी रखती हूँ। बाकी कुछ नहीं सर, मैं तो खुद उसके घर आने का इंतजार कर रही हूँ। आपको पता भी है कि आपने एक अपराधी की भागने में मदद की है? सर मुझे नहीं पता था कि वो भाग जाएगा। पर आई, अब तो वो साफ है ना, आकाश ने निधि का अपहरण किया है। अब वो मेरी बच्ची को मार डालेगा। अब क्या कर लेंगी आप? नहीं सर, आकाश ऐसा नहीं कर सकता। फिर क्या कर सकता है आकाश? बहुत जानती है ना आप उसके बारे में। सर, मुझे लगता है आयु आकाश के साथ मिली हुई है। ये बहुत चिढ़ती थी मेरी बच्ची से और शायद ये अब जानती है कि आकाश कहाँ है और इस वक्त मेरी बच्ची कहाँ है। रोहिणी, तू कैसी बातें कर रही है? पागल तो नहीं हो गई तू? देखिए सर, देखिए, आपको जो भी कुछ कहना सुनना है थाने में कहिएगा, सुनिएगा। नहीं सर, पर मैंने चलो ना। रोहिणी सर, तुम्हारे पड़ोसियों से हमें पता चला कि निधि को तुम ज्यादा पसंद नहीं करते थे। ओ सर, कर एक वक्त ऐसा था कि रोहिणी के साथ कोई शादी करने को तैयार ही नहीं था। कोई भी उसकी बेटी को अपनाना नहीं चाहता था। आकाश ने उसके साथ शादी की, उसकी बेटी को भी अपनाया। उसके बाद तो मेरे पास कोई कारण नहीं था ना सर उसे नफरत करने का। तो फिर आकाश को भगाया क्यों? सर, मैंने उसे नहीं भगाया, वो खुद भाग गया है। सच उगलवाने के कई तरीके हैं हमारे पास। अच्छा होगा उससे पहले बोल लो। देखिए, मुझे नहीं पता आकाश कहाँ है, मुझे नहीं पता निधि कहाँ है, और यही सच है, यही सच है। ओम श्री गंगणाधिपते नमो नमः। राधे हरि कृष्ण गोविंदे नमो नमः। ओम श्री शुभ मंगल मांगले सावधान, शुभ मंगल मांगले सावधान। चलो चलो, हाँ, जय माला पहनाओ, चलो। अधिपते नमो नमः। माल्यादीनि सुगंधानि माल्यादीनि वैप्रभु मायानि तानि पुष्पाणि वरमालं समर्पयामि। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धिश्रवाः, स्वस्ति न पूषः विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तरक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम विश्वदस्वाः मारुतः प्रश्नमातरः विदिते सुजगमया। सर, आकाश का पता चल गया है। हमारी खबरी ने उसे बस स्टेशन के पास के एक लॉज में देखा।
बेटा बहू को उसके घर भेजना है, इसी विषय में बात करनी है, तो थोड़ा बाहर जा। जी बाबा ठीक है। अंकल अब तो शादी हो गई है ना, अब तो मुझे अपने घर जाने दीजिए ना प्लीज अंकल। घर भेजने ही तो आया हूं मैं तुझे, और मैं उस घर की बात कर रहा हूं जहां आखिर में सबको जाना पड़ता है, किसी को देर से और किसी को थोड़ा जल्दी। आई बचा, आई बचा, आई बचा। बचेगी नहीं मेरे हाथ से। बाबा ये क्या कर रहे हो आप? मैं कहता हूं चुपचाप चला जा यहां से। नहीं बाबा, आप निधि को क्यों मार रहे हो? मैं कहता हूं हट। बोलता हूं, लगता है अपना काम बन गया भाव। चलो हटो, क्या हुआ? हटो हटो, दूर हटो। अबे पुलिस वाला आ गए, निकल यहाँ से, चल। हेलो एम्बुलेंस। कोई बचाओ! अरे बचाओ, कोई नहीं आएगा मेरे अलावा यहाँ पे, समझे ना? तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि उन लोगों ने तुम्हें अगवा किया, फिर 20-22 साल के किसी लड़के के साथ तुम्हारी जबरदस्ती शादी करवा दी और उसके तुरंत बाद छोड़ दिया? जी इस दौरान उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ गलत? नहीं सर, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। इस तरह से शादी करवा के छोड़ देने का मतलब क्या होता? कोई ऐसा है जो आपको बदनाम करवाना चाहता हो या आपसे दुश्मनी निकाल रहा हो? ऐसा तो कोई नहीं सर। नहीं सर, ऐसा तो कोई भी नहीं है। शादी दो लोगों के लिए नई जिंदगी का एक उत्सव होता है जिसे वो कभी भूलना नहीं चाहते, लेकिन यहाँ शादी इन लड़कियों के लिए एक उत्सव नहीं बल्कि एक भयानक हादसा बन के आई थी। उन्हें पहले अगवा किया गया और उसके बाद अनजान लड़कों के साथ उनकी शादी की रस्में निभाई गईं। जिस्मानी तौर पर उसके साथ कुछ गलत नहीं किया गया, लेकिन इस हादसे ने उसके मन को दहशत से भर दिया। विनीता की कंप्लेंट के बाद पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू ही की थी कि उसके घर वालों ने बदनामी के डर से केस वापस ले लिया और मजबूरन पुलिस को यह केस बंद करना पड़ा। अब बोल, निधि कहाँ है? तो मुझे नहीं पता निधि कहाँ साहब। अगर तुझे नहीं पता निधि कहाँ है तो भागा क्यों? मैं डर गया था साहब। मेरी सासू माँ ने जब मुझे फोन पे बताया तब मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मुझे लगा मैं चाहे कुछ भी बोल दूं कोई मेरा यकीन नहीं करेगा साहब। मैंने सोचा मैं अभी भाग जाता हूँ, निधि आ जाएगी फिर आ जाऊंगा मैं। और तूने ऐसा क्यों सोचा कि निधि वापस आ जाएगी? मतलब कि आज नहीं तो कल वापस आ ही जाती ना। मैं 100% श्योर नहीं था साहब। मेरी मत मारी गई थी साहब, लेकिन निधि को गायब कर रहे मेरा। जरा सुनिए, इंस्पेक्टर साहब कहाँ है? आता है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी 10 साल की बेटी है निधि, पता नहीं कहाँ चली गई। आप बैठिए, आप बैठिए।
कब से लापता है आपकी बेटी निधि? सर रोज की तरह स्कूल गई थी लेकिन वापस नहीं आई। निधि, ये कब तक तू गुड़ियों के साथ खेलती रहेगी? हाँ, अब बड़ी हो गई है तू। पुराने जमाने में तो तेरी उम्र की लड़कियों की शादी की जाती थी। अच्छा तो मैं भी पुराने जमाने में पैदा होती। धत पगली, कुछ भी बोलती रहती है। चल अब बैग उठा और जा स्कूल। बाय मेरी डॉल। आई, मैं जा रही हूँ। मेरी डॉल का ख्याल रखना। और तू भी मेरी डॉल का ख्याल रखना। हाँ। बाय आई। बाय। आपने उसके दोस्तों के बाद पूछा? हो सकता है खेल खेल में कहीं चली गई हो। हाँ, वो जहाँ भी जा सकती थी मैं वहाँ सब जगह देखा, यहाँ तक कि मैं स्कूल में भी गई थी, लेकिन स्कूल वाले बोल रहे थे कि जैसे छुट्टी हो गई वो चली गई, लेकिन सर घर नहीं आई। किसी पे शक है आपको? नहीं, वैसे तो कोई नहीं। आपके पति कहाँ है? वो भी निधि को ढूंढ ही रहे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे पुलिस को बताना चाहिए। सर प्लीज मेरी बेटी को ढूंढ लीजिए सर, प्लीज। कोई फोटो है निधि की आपके पास? हाँ है ना, ये निधि है सर। रोहिणी, संभालो अपने आप को, भगवान सब ठीक कर देगा, मिल जाएगी हमारी निधि। चलो तुम कुछ तो खा लो। नहीं आई, मुझसे नहीं होगा। पता नहीं मेरी बेटी कैसी होगी, कुछ खाया भी होगा या नहीं। जैसे निधि तुम्हारी बेटी है ना, वैसे तुम भी तो मेरी बेटी हो। अपने लिए ना सही, कम से कम मेरे लिए तो कुछ खा लो। चलो। और दामाद जी को मैंने भेजा है संजू के घर पे, पर निधि वहां भी नहीं मिली। अरे तुम दोनों हाथ धो के संजू के पीछे क्यों पड़े हो? कहीं ऐसा तो नहीं ना कि तुम दोनों ने कुछ मेरे बच्चे के साथ किया है और अब उस संजू को बीच में फंसा रहे हो? रोहिणी, तुम क्या बोल रही हो? अपने आई पे आरोप लगा रही हो तुम तो चुप ही रहो। अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ ना तो तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं मैं। अरे डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, डरो नहीं। अरे 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 सुनो सुनो, एवे घाबरो नकोस। तुम्हें भूख लगी है ना? मैं यहाँ कैसे आई? मुझे मेरी आई के पास जाना। आप कौन हो? जब तक तुम यहाँ रहोगी ना तब तक मैं ही तुम्हारा ख्याल रखूंगी। हाँ, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मेरी आई के पास जाना। अरे डरो नहीं, इधर आओ इधर। तुम्हें ढेर सारे कपड़े मिलेंगे। मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मुझे मेरी आई के पास जाना। अरे क्या हुआ बेटा? लगता है तुम्हें खाना पसंद नहीं आया।